13 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। राज्यसभा में कुल 223 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद बन जाएगा कानून। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोटिंग की। विपक्ष में 95 सांसदों ने वोट डाले। विपक्षी सांसदों के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद मुरादाबाद में अलर्ट पर पुलिस। सड़क पर पेट्रोलिंग करते दिख रहे पुलिस के जवान। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस का बयान, हालात ना बिगड़े इसलिए सभी पक्षों से जारी है बातचीत। हालातों पर रखी जा रही है नजर। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी वक्फ बिल को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। संसद में बिल पास होने के बाद किया फ्लैग मार्च। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद होने का किया दावा। वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद फिरोजाबाद में भी अलर्ट पर है पुलिस। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का बयान, कहा यह अल्पसंख्यकों के लिए काला दिन। वक्फ की संपत्ति लूटने की हो रही है कोशिश, जारी रहेगा विरोध। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा जमीयत उलमा-ए हिंद। ऐलान कर रहा कि बिल का विरोध रहेगा जारी। तो वहीं संविधान के खिलाफ ये बिल लाया गया, ऐसा कहा। मुस्लिम स्कॉलर कल्बे जव्वाद का वक्फ संशोधन बिल पर बयान, कहा जो कातिल है वही जज है। संसद में बोला गया झूठ की वक्फ से नहीं है धर्म का कोई लेना देना। कहा बिल पास होना बड़ी गलती। कोलकाता में अल्पसंख्यक युवा महासंघ ने किया वक्फ बिल संशोधन का विरोध। केंद्र सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार के बिल वापस लेने की मांग की। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने का अलीगढ़ में मनाया गया जश्न। मुस्लिमों ने मोमबत्तियां जलाकर मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संशोधन बिल के पास होने की मनाई गई खुशी। मुस्लिम समाज के लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। यूपी के झांसी में वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने की मनाई गई खुशी। मुस्लिम महिलाओं ने लगाए मोदी जिंदाबाद के नारे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आयोजित किया कार्यक्रम। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू नेता अफजल अब्बास का बयान, कहा करोड़ों लोगों ने उठाए हैं बिल पर सवाल। जल्दबाजी में लाया गया है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल पर सरकार का साथ देने वाली जेडीयू में बगावत की चिंगारी। सीनियर मुस्लिम नेता कासिम अंसारी ने छोड़ा सीएम नीतीश का साथ। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू नेता शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी छोड़ दी है। कहा मुसलमानों ने नीतीश का साथ दिया लेकिन मुस्लिमों के हक के लिए खड़े नहीं हुए नीतीश कुमार। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। कहा जबरन थोपा जा रहा है नया कानून, पार्टी को नहीं करना चाहिए था समर्थन। वक्फ संशोधन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा हम अच्छी तरह सोच समझकर इस बिल को लाए हैं। वक्फ का मैनेजमेंट मुस्लिमों के हाथ ही रहेगा, नहीं होगी कोई दखलंदाजी। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में करते हैं सुधार की बात। कहा सरकार की मंशा ठीक नहीं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का ऐलान, कहा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा। बोले वक्फ बोर्ड की आजादी खत्म करना है नया बिल। कोलकाता के सीएम ममता बनर्जी ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। कहा देश को बांटने के लिए लाया गया बिल। बोली बीजेपी की सरकार जाते ही रद्द कर देंगे नया कानून। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कहा वक्फ बिल को लेकर ममता बनर्जी समाज को तोड़ने वाली राजनीति कर रही हैं। ममता को सिर्फ सत्ता से मतलब है। वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान। कहा कृषि कानून की तरह ही इस बिल का भी जारी कर रखेंगे विरोध। सुप्रीम कोर्ट में देंगे कानून को चुनौती। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा ध्रुवीकरण के लिए लाया गया बिल। राजीव शुक्ला बोले बिल के समर्थन से नीतीश को बिहार में बड़ा नुकसान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी किया विरोध। कहा कृषि कानून की ही तरह सरकार को वापस लेना पड़ेगा वक्फ संशोधन बिल। नीतीश जी और नायडू जी को भी समझने होंगे हालात। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने बनाया मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक। वक्फ की संपत्ति को पारदर्शी बनाने से दिक्कत क्यों। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल। कहा संविधान से मिला हक छीनने की कोशिश। बोले कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी मनमानी।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया सामने। कहा यह संविधान की जीत है। बीजेपी हमेशा मानती है मुसलमानों को भाई। टीएमसी जैसी पार्टियां मुस्लिमों को मानती है वोट बैंक। सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान साधा निशाना। कहा गांधियों की अगुवाई में चल पड़ा जमीन हड़पने का सिलसिला। पूछा सवाल, शिया सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड क्यों? सांसद कपिल सिब्बल ने भी वक्फ संशोधन बिल पर सवाल खड़े किए। कहा अगर प्रॉपर्टी मेरी है और उसे मैं चैरिटी में देना चाहता हूं तो मुझे कौन रोक सकता है। बोले बिल में किए गए प्रावधान गलत हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने भी वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। कहा सरकार को रहना चाहिए उदार, सभी धर्मों के साथ करना चाहिए समान व्यवहार, मुस्लिमों के साथ अन्याय ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमने दोनों सदनों में किया इसका पुरजोर विरोध। बिल का समर्थन करने वालों को बिहार की जनता करारा जवाब देगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी वक्फ संशोधन बिल पर उठाए सवाल। कहा हम गर्दन और सरकार आर्यों के साथ आई है। बिल का कंटेंट और इंटेंट लगा रहा है सवालिया निशान। वक्फ संशोधन बिल पर चिराग पासवान का बयान। कहा मोदी सरकार कुछ भी लाती है तो विपक्ष के लिए वो बन जाता है काला दिन। बोले झूठ बोलना, गलत नैरेटिव सेट करना रह गया है विपक्ष का काम। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधा नीतीश नायडू पर निशाना। कहा दोनों के लिए आत्मघाती साबित होगा बिल। अल्पसंख्यकों का वोट तो लिया लेकिन हक के लिए खड़े नहीं हुए। वक्फ बिल पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान। जेपीसी की बैठकों में बिल का किया था सभी ने विरोध। इससे होगा वक्फ संपत्ति को नुकसान, गलत है संशोधन। संजय राउत ने वक्फ संशोधन बिल पर उठाए सवाल। कहा मुसलमानों की इतनी चिंता तो जिन्ना ने भी नहीं की जितनी कर रही है बीजेपी। कहा देखकर लग रहा है कि हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं आप। वक्फ संशोधन बिल पर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा मुसलमानों के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों की चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी कर देगी शर्मिंदा। मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर शिवसेना यूबीटी ने दिखाया अपना असल चेहरा। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाले एजेंडे को भूल चुके हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के का दावा। कहा उद्धव गुट के कई सांसद करना चाहते थे वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। बोले राहुल गांधी के इशारे पर नाच रहे उद्धव ठाकरे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर जताई नाराजगी। कहा बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र की हुई हत्या, बाद में बताएंगे आगे की रणनीति। वक्फ संशोधन बिल पर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का बयान। कहा सरकार के पास संख्या ज्यादा होने से पारित हुआ बिल। कहा मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत साफ है। प्रयागराज में सीएम योगी ने साधा वक्फ बोर्ड पर निशाना। कहा सार्वजनिक और ऐतिहासिक जगहों पर मनमाने दावे अब नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। कहा यूपी में नहीं चलेगी वक्फ की माफियागिरी। वक्फ संशोधन बिल पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश आमतौर पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा सरकार करती है। अलीगढ़ में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत, संशोधन के जरिए पीड़ित मुसलमानों को मिलेगा फायदा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर योगी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर का बयान। कहा बिल का समर्थन कर रहे देश के सच्चे मुसलमान। अखिलेश यादव में नेगेटिव एनर्जी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। कहा तर्क वितर्क के बाद संसद से पारित हुआ वक्फ संशोधन बिल, मुस्लिम समुदाय को होगा इससे फायदा, विरोध करना गलत। मेरठ के बीजेपी नेताओं ने दावा किया। कहा गरीब मुसलमानों का शोषण कर बनाए गए जमींदार। वक्फ संशोधन बिल से सभी को फायदा मिलेगा। विपक्ष बिल को लेकर फैला रहा है झूठ। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की। कहा पहले के गुंडों की तरह वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता था वो जमीन हो जाती थी उसकी। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान रामदास आठवले ने फिर पढ़ी शायरी। बोले विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। कहा बिल पास होने के बाद चौथी बार पीएम बनेंगे मोदी। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमने सरकार गिराने के लिए मणिपुर में नहीं लगाया राष्ट्रपति शासन जैसा कि कांग्रेस किया करती थी। मणिपुर के मामले पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा करीब 2 सालों से जल रहा है मणिपुर, विवादों खत्म करने और हिंसा रोकने में केंद्र सरकार से। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आज होंगे शामिल। शिखर सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से सैन्य जुंटा के नेता भी ले रहे हैं हिस्सा।
पीएम मोदी आज थाईलैंड के राजा और रानी से करेंगे मुलाकात। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बौद्ध परिसर वाट फो का करेंगे दौरा। परिसर में मौजूद हैं लेटे हुए बुद्ध की असंख्य प्रतिमाएं। पीएम मोदी आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी कर सकते हैं बातचीत। अलग से हो सकती है बैठक। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन डिनर में शामिल हुए कई देशों के नेता। बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक ही फ्रेम में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की तस्वीर। थाईलैंड के पीएम के साथ पीएम मोदी के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। बातचीत के बाद पीएम ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में दोनों देश। भारत थाईलैंड का अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला। पीएम मोदी ने कहा, पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर। कई क्षेत्र में सहयोग के लिए किए समझौते। 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी थाईलैंड में जारी किया गया विशेष टिकट 18वीं शताब्दी में बनी रामायण की पेंटिंग पर है आधारित। पीएम मोदी का 2 दिन का थाईलैंड दौरा। बैंकॉक में देखा रामायण का थाई संस्करण। कलाकारों की तारीफ की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले पीएम मोदी। आज थाईलैंड से सीधे श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे में रक्षा समझौता और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर हो सकती है चर्चा। 0 आवर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव के केक काटने पर उठाए सवाल। कहा, पीएम और राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। अमेरिका के टैरिफ पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का बयान। कहा, ट्रंप ने मोदी को महान बताकर कर दिया खेल। भारत को लेना होगा कड़ा रुख। बार बार किया जा रहा है अपमानित। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस की अहम बैठक। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के नेताओं के संग संवाद करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी की तैयारी कर लेंगे फीडबैक। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करीब 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला। चयन प्रक्रिया को बताया है त्रुटिपूर्ण। वाराणसी में सीएम योगी ने रखी भगवान राम के मंदिर की आधारशिला। गुरुधाम इलाके में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों साधु संत रहे मौजूद। विधि विधान से किया गया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी पहले हिंदू गांव की आधारशिला। कहा, हिंदू गांव से जिला राज्य के बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, देश को कमजोर करने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा, अगले 1000 साल तक भारत नहीं बन सकता है हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र। बाबा बागेश्वर के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, किसी एक के कहने से नहीं चलने वाला है देश, यहां अनेकता में है एकता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का किया बचाव। कहा, मुस्लिम विरोध जैसी कोई बात नहीं। बाबा एक गांव को नहीं पूरे देश को बनाना चाहते हैं। सत्य सनातन। संघ प्रमुख प्रयागराज महाकुंभ में न जाने का विरोध। वाराणसी में मोहन भागवत को संगम का जल देने की कोशिश। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के मालखाने में आग। नेहरू प्लेस मिली आग से सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हुई। जानकारी मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड। करीब 10 गाड़ियां। यूपी के रायबरेली में आग से किसानों को भारी नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग में 5 बीघा फसल जलकर राख। मुंबई में कुर्ला के फीनिक्स मॉल में आग लगने की सूचना पर खाली कराया गया मॉल। ताजनगरी आगरा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी से कुछ ही देर में व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। एमपी के ग्वालियर में गिरी आसमान से पानी की बूंदें। तमिलनाडु में भी भारी बारिश।